हेलो एवरीवन। डिसेबिलिटी के बारे में बहुत सारी बात करती हूँ और आज मेरा ये वीडियो भी उसी के ऊपर बेस्ड है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लोग अंधेपन के लिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए बनवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काइफोसिस या कुबड़ापन जो होता है, जैसे कि शायद रामायण में, तो उस बीमारी के लिए भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। काइफोसिस या कुबड़ेपन के केस में जब आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो कंसिडर किया जाता है कि जो आपकी जो बैकबोन है या जो रीढ़ की हड्डी है वो कितनी ज्यादा मुड़ी हुई है। क्या इस रीढ़ की हड्डी जो मुड़ी हुई है उसकी वजह से आपके दिल पर और आपके फेफड़ों पर कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। आपका जो चेस्ट एक्सपेंशन है, मतलब कि जो हवा भरने पर जो छाती का जो फूलना होता है कि वो कितने सेंटीमीटर की फूलती है, क्या उस पर असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। आपको सांस लेने में, रोजमर्रा के कामों में तकलीफ हो रही है या फिर नहीं हो रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि क्या इस कुबड़ेपन की वजह से आपका जो अपीयरेंस है, जो आप कपड़े पहनकर जब आप बाहर निकलते हैं तो उसमें क्या कोई विजिबल चेंज है या फिर नहीं है। तो ये एक ऐसी जानकारी थी जो मुझे लगता है कि हम लोगों को पता नहीं होती है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी खून की बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि थैलीसीमिया हो गया, जैसे कि हमारा वो वाली बीमारी हो गई जिसमें कि बहुत बार शरीर में हमें ब्लड चढ़वाना पड़ता है। हीमोफीलिया हो गया, थैलीसीमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज हो गया। ये 3 ऐसी खून की बीमारियां होती हैं जिनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाता है। उसके अलावा मेंटल इलनेसेस के लिए और हमारे क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, ये भी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होती है, वो उन बीमारियों का इलाज करवाते रहते हैं, उनसे सफर करते रहते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि क्या इसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बन सकता है। तो इस वजह से मैंने इस वीडियो में आपको ये जानकारी देने का कोशिश किया कि इन सब बीमारियों के लिए भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप मुझे मेरी मेल आईडी पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।